वो क्या हाल चाल। तो आज हम तुमको मंदिर के दर्शन कराएंगे। तो अभी चलते हैं प्रसाद लेने, उसके बाद हम मंदिर में जाएंगे। तो चलते हैं भाई, ले चुके हैं और भाई मंदिर के गेट के अंदर चलते हैं मंदिर में। तो बाकी लोग पीछे से आ रहे भाई, तो चलो। पहुंच चुके हैं हम यहाँ पर लाखा मंडल, और ये है भाई लाखा मंडल का गेट। प्राचीन शिव मंदिर है भाई, मंदिर एवं अवशेष लाखा मंडल। तो यहाँ पर पढ़ सकते हो तुम। लिंग देखने जा रहे हैं, तो पंडित जी इनके बारे में बताएंगे। यहाँ जब पांडवों ने जो भगवान शंकर की स्थापना की नहीं, तो जब ये मंदिर बनाया पांडवों ने सामने वाला एक रात में, तो पांडव इसको भी एक ही रात में बना रहे थे। रात खुल जाते ही ये मंदिर अधूरा रह जाता। कहते हैं कि कलयुग के 4 चरण, जब चौथा चरण आएगा तो मनुष्य के लिए अन्न नहीं होगा। तो यहाँ पर पांडवों ने मनुष्य को जीवित रखने के लिए इतना अन्न रखा हुआ, धन रखा हुआ, यहाँ पर भंडार है, अन्नपूर्णा भंडार जिसे कहा जाता है। तो यहाँ पांडवों ने समस्त जगत के लिए, कलयुग के जब चौथा चरण आएगा तो उस समय जो जो मनुष्य यहाँ इस मानव धरती पर होंगे, तो उनके लिए जगत कल्याण के लिए यहाँ भंडार भरा हुआ पांडव ने। उसके बाद फिर सतयुग प्रारंभ होगा। ये जो ब्रह्म रूप पे आकर आप देख रहे हैं, ये पश्चिम को है। किसी भी मंदिर का द्वार पश्चिम को नहीं होता। पश्चिम को जो यम का वास है, तो इन्हीं का द्वार पश्चिम को ही धर्मराज जी हैं। इनके सामने मृतक का आदमी को यहाँ रखा जाता था, फिर वो 2 पल के लिए यहाँ जीवित हुए। तो यहाँ आने से जो आप लोगों की यात्रा जो सफल होती है, हम आपको आगे का जो इसका वर्णन है उसको बताएंगे। तो आप लोग सब आगे आएंगे, अभी आगे चलेंगे, आप लोग आगे चलते हैं और इनके बारे में सुनते हैं। 2007 में यहाँ की खुदाई हुई थी, तब ये सब शिवलिंग निकला भाई। और देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे शिवलिंग हैं, छोटे छोटे। तो बोलते हैं यहाँ पर 1 लाख शिवलिंग निकलता है कि। इस लाखा मंडल में 200 मीटर के अंदर जब खुदाई होती है, तो यहाँ शिवलिंग निकलते रहते हैं। और ये बगल में निकले हैं भी 2022 में, ये वाला बन रहा है यहाँ पर। ये बन रहा है न्यू दिल्ली, जो बगल में जो स्टोर है ना, यहाँ पर जो मूर्तियाँ यहाँ रखी जाएगी। जब आप दोबारा इस स्थान पर आएंगे तो आपको दर्शन करने को मिलेगा। ये 2022 में निकली? ये 2022 में निकले हैं। तो भाई ये निकली 2022 में। सामने देख रहे हैं। हाँ, जब यहाँ पांडव लोग आए अज्ञातवास में, तो पांडव और उनकी जो पत्नी थी द्रौपदी, तो द्रौपदी उस कुंड में स्नान करती थी। ऊपर टॉप पे कुआं है प्राचीन, उससे द्रौपदी कुंड के नाम से जाना जाता है। ये गुफा है अज्ञातवास वाली गुफा। जब राजा विराट यहाँ पांडव लोग रहे, तो पांडव इन गुफाओं में जो है यहाँ उन्होंने जीवन यापन किया। और जो लाक्षर गढ़ वाली जो गुफा है वो नीचे रोड पर है, नीचे। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। और यहाँ पर देखिए, ये चौराहे की काली माता के नाम से ये प्रसिद्ध है। इस माँ के दर्शन करने से जो है आप जब भी रात को जब अकेले में होंगे, तो जैसे आप इस माता को नमन करोगे, याद करेंगे, ये माता आपकी रक्षा के लिए खड़ी हो जाती है। इसे चौराहे की काली माता के नाम से ये प्रसिद्ध है, ये भक्ति की रक्षा करती है। तो आप अब इधर आइए। इस परिसर में जब यहाँ खुदाई होती है, मैंने बताया कि 200 मीटर के दायरे में इस लाखा मंडल में जब भी खुदाई होती है, तो यहाँ शिवलिंग ही निकलते रहते हैं और अनेकों मूर्तियाँ भी यहाँ निकलती रहती है। तो ये आप यहाँ दर्शन कीजिए अद्भुत चिंताहरण महादेव के। तो आप सब लोग आइए, यहाँ से जल का लोटा लें और इस पर अभिषेक करें। यहाँ पे जैसे आप इसमें अभिषेक करेंगे, इसके अंदर आपकी फ़ोटो दिखने लग जाएगी शिवलिंग के अंदर। अभी इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, आप आइए। और यहाँ पर जैसे हम पानी चढ़ाएंगे तो इसमें हमारी फ़ोटो दिखेगी कि। तो देखते हैं भाई, से जल चढ़ाते हैं तो फ़ोटो दिखाई देती है हमारी। और यह है यहाँ का सबसे पुराना शिवलिंग, और दिखाते हुए तुमको हमारी फ़ोटो दिख रही है शिवलिंग के अंदर। और बाकी लोग भाई हमारे साथ, गबरू भाई, लब्बू भाई और आंसू भाई तो फूल लेने गए हैं, और यहाँ पर पूजा वूजा हो रही है हमारी। तो बाकी चीज़ों के बारे में मैं तुमको बताऊँगा, विस्तार से बताएंगे आपको। तो चलते हैं भाई।
उनको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। आपके जो कष्ट हैं भगवान हल लेते हैं और आपकी मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। ये शिवलिंग अष्टतल पे, इसके 8 कोने हैं। ये शिवलिंग देखिए, जो शिवलिंग अष्टतल पे होता है वो संचित पापों को नाश तो कर ये देख सकते देता है हैं और यहाँ पर। मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। ये कलयुग के अद्भुत चिंताहरण महादेव हैं। ये भी पांडवों द्वारा यहाँ स्थापित किए गए हैं। और आप लोग अब इधर आइए, यहाँ माता जी को नमन करें, महाकाली। तो काली माँ के दर्शन करते हैं, चलते हैं भाई। महाकाली, भद्रकाली, कृपाली, दुर्गा, क्षमा सेवा। तो ये काली माँ का नी का मंदिर है। और यहाँ पर बोलते हैं ना, जैसे हमारे गांव में होता है भेरुंग देवता और माँ काली जो कि हमारी रक्षा करती है, तो वही यहाँ का भी है कि माँ काली पूरे गांव वालों की रक्षा करती है और सभी लोगों को अपनी कृपा बनाए रखती है। देवी का मंदिर है जो कि सभी लोगों की रक्षा करती है। होता है ना, जैसे हम कभी रात को इधर उधर चले जाते हैं तो छल कपट से बचाती है भाई माँ काली हमें। और बाकी ये देख सकते हो पूरा लाखा मंडल है। और यहाँ पर भाई लोग, तो ये शिवलिंग के बारे में तो आपने पंडित से सुन ही लिया होगा, बाकी मैं बता देता हूँ। तो चलते हैं भाई। और जिसको ये पढ़ना होगा तो मैंने वीडियो में दिखा रखा है, वो ये भी पढ़ सकता है। तो जो ये शिवलिंग है इसके 8 कोने हैं। तो ये है भाई पहला कोना, दूसरा कोना, ऐसे करके इसके 8 कोने हैं। तो ये देख सकते हो भाई तुम। तो भाई, और ये शिवलिंग में जैसे ही हम पानी चढ़ाते हैं तो हमारी फ़ोटो दिखाई देती है हमको। तो इसके बारे में पंडित जी ने बता दिया था। तो चलते हैं भाई उधर। जो शिवलिंग निकले वो यहाँ पर है, और उससे पहले के शिवलिंग है भाई। माना जाता है यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा शिवलिंग है। और जो ये पत्थर है ना, जब हम मतलब कि जैसे हम खोदते हैं ना ज़मीन को, तो ऐसी आकृति निकलती है भाई, ऐसी आकृति निकलती है पूरा पत्थरों की, जो पुराने ज़माने में होंगे। और बाकी यहाँ से देख सकते हो कितने ज़्यादा शिवलिंग है। तो यहाँ पर लिखा भी गया है भाई, यहाँ पर इस पे लिखा गया है, वो इसको पढ़ते हैं तो ऐसे बनाया रहता है उनके लिए। और ये है भाई, देख सकते हो ये पत्थर ज़मीन के नीचे से निकला था भाई, बहुत भारी हो रहा। तो आगे दिखाता हूँ, आगे इसके बारे में बता। पाल थे जो कि यहाँ की रक्षा करते थे। और बाकी ये शिवलिंग है। तो पंडित जी का कहना था कि जो शिवलिंग है उसका मुंह पश्चिम की तरफ है, जो कि किसी का मुंह नहीं होता है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति मरता था ना, उसको हम इस साइड पे रखते थे और वो कुछ सेकंड के लिए ज़िंदा होता था। तो ये रहा भाई शिवलिंग वो वाला, जिसके मतलब पंडित जी कुछ भी मंत्र बोल के अपने सामने यहाँ पर किसी मरे हुए आदमी को लेटा के रखते थे और वह 2 मिनट के लिए ज़िंदा हो जाता था। बाकी ये पूरा देख सकते हो भाई। और यहाँ का सिनेमैटिक शॉट दिखाऊंगा तुमको, लाखा मंडल शिव मंदिर का। इसको ढोल ढमाऊं बोलते भाई हमारे गढ़वाली में। और देख सकते हो यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से ये ढोल ढमाऊं बजा रहे हैं। और बाकी ये रहा भाई सामने हमारा शिव मंदिर। तो कई वर्षों पूर्व से ये बना है और यहाँ पर शिवलिंग है जिसके बारे में मैंने तुमको बताया था। और बाकी यहाँ का नज़ारा देख सकते हो, काफ़ी अच्छा व्यू है भाई। मंदिर के बारे में बता रहे थे, तो बताओगे आप कि कैसे मंदिर का उद्घाटन हुआ, क्या क्या हुआ? जो मंदिर है, इस मंदिर की जो स्थापना है पांडवों द्वारा हुई है द्वापर युग में। और यहाँ पांडवों ने 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना की। और यहाँ पांडवों ने 4 युग के ज्योतिर्लिंग विराजमान है। सतयुग का ज्योतिर्लिंग अंदर विराजमान है, जिसकी खोज गाय माता ने की है। नदी पार से गाय आती थी, दूध से अंदर अभिषेक करती थी। तो सतयुग का जो शिवलिंग है अंदर स्थापित है, जिसकी खोज गाय ने की है। भगवान राम जी के समय का जो ज्योतिर्लिंग के द्वार युग का भगवान राम जी ने रामेश्वर में विराजमान किया।
जब लंका के लिए पुल बांधा था, या तो रामेश्वर में त्रेतायु का ज्योतिर्लिंग है, या यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लाल कलर में जो ये त्रेतायु का ज्योतिर्लिंग यहाँ विराजमान है। भगवान कृष्ण जी के समय का जो ज्योतिर्लिंग है द्वापर का, भगवान कृष्ण जी के समय वो हरा है, क्योंकि भगवान को हरा पसंद था, तो पांडवों ने हरे में शंकर को विराजमान किया। इधर आपने देखा होगा हरे कलर का जो ज्योतिर्लिंग है, बगल में आप देखिए यहाँ पर ये द्वापर युग का ज्योतिर्लिंग है। और जो कलयुग वाला वो आगे हैं, जिस पर आपने अभिषेक किया है, वो कलयुग का जो ज्योतिर्लिंग है। और यहाँ पर एक मेला भी लगता है 15 अप्रैल को, हर साल फिर कपाट खुलते हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्री, केदार। और अंदर आपने माता जी के चरण देखे। माँ पार्वती जब 5 साल की थी तो माता जी ने 12,000 साधक इस स्थान पर तपस्या की है। और जिनकी शादी हो जाती है, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, कोई भी हो, जिनकी संतान नहीं होती है, वो लोग यहाँ महाशिवरात्रि को आते हैं, पूरी रात्रि यहाँ बैठकर भगवान का ध्यान करते हैं और साल भर के अंदर उनकी संतान हो जाती है। और यहीं पर पांडव को जलाने के लिए जो कौरव ने जो लाक्षागृह बनाया, ये आप लाल पत्थर देख रहे होंगे, बाहर वाला जो बड़ा शिवलिंग है, इसके बाहर जो लाल पत्थर लगे हुए ये लाक्षागृह के अवशेष हैं। पीछे 2 द्वारपाल हैं, उनके बीच से एक गोल पत्थर देखा होगा आपने, वहां से सुरंग बनाई विदुर जी ने, जो पांडव गुफा जो नीचे निकलती है, तो यहीं से वो सुरंग बनाई, पांडव को उस रास्ते बाहर निकाला। पीछे जो द्वारपाल हैं जो खड़े हैं, तो सतयुग में कहते हैं ये दोनों वीरभद्र के नाम से जाने जाते हैं। कहते हैं कि जब सतयुग में दक्ष राजा के यहाँ यज्ञ हुआ, तो दक्ष राजा जी ने सभी देवताओं को बुलाया, शंकर जी को, सती माता को नहीं बुलाया। तो सती को जब पता लगा तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, भोलेनाथ पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, चलिए वहाँ चले। तो भगवान भोलेनाथ जी मना कर देवी, हमारे लिए कोई निमंत्रण नहीं है। तो सती जब अकेले जाती है तो वहाँ उसका अपमान हो जाता है। तो जब शंकर जी को पता लगता है कि मेरी अर्धांगिनी भस्म हुई, तो भगवान शंकर ने अपनी जटा से वो 2 वीरभद्र तैयार किए, तो सतयुग में वो दोनों वीरभद्र बनते हैं। और जब राम जी का अवतार हुआ तब वो दोनों जय विजय बनते हैं। और द्वापर में वो कृष्ण जी के द्वारपाल बनते हैं। इस कलयुग में उधर वाला देव बनता है, इधर वाला दानव है। इस लाखा मंडल के अंतर्गत हमारे 24 गांव आते हैं। जिस भी व्यक्ति की मृत्यु होती थी, उस मृतक आदमी को उस स्थान पर रखा जाता था। फिर पंडित जी गंगा यमुना जल लाकर जैसे जल का छेड़ा मारा, प्राणी वहाँ 2 पल के लिए वहाँ जीवित होता था। तब पंडित जी अपने हाथों से उस पुत्र की पूजा करते थे, तब उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती। तो यहाँ आने से आपके जो पूर्वज हैं, चाहे वो किसी भी अवस्था में गुजरे होंगे, उनको वैकुंठ की प्राप्ति होती। तो इतना पवित्र धाम है, इसका वर्णन लिखा हुआ है। जब शिव पुराण चलता है उसमें लिखा हुआ मध्य हिमालय, सामने यमुनोत्री है, मध्य हिमालय, पांडवों ने यमुना तट के किनारे भगवान शिव को विराजमान किया। जो भक्त इस देवनगर के दर्शन करते हैं, वह भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और उनके पितरों का उद्धार हो जाता है। और यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है। ये मंदिर देखा होगा आपने पीछे वाला, जैसे केदारनाथ का मंदिर है, उसी शैली में ये बना हुआ। ये आदि केदार है। इस मंदिर को पांडवों ने एक रात में बनाया है। और जिस गाय माता ने इसकी खोज की है, उस गाय के खुर के निशान इस मंदिर पर विराजमान है। आप पीछे देखिए, उसमें खुर बने होंगे गाय माता के ना, तो उसमें गाय के खुर बना। तो 5,500 साल पुराना शंकर जी का मंदिर है। इस लाखा मंडल के अंतर्गत 200 मीटर के अंदर जब खुदाई होती है, तो यहाँ शिवलिंग निकलते रहते हैं। तो यहाँ पांडव द्वारा ये स्थापित संपूर्ण देवी देवता हैं और 1.25 लाख शिवलिंग यहाँ पांडवों ने स्थापना की। यहाँ जो भी भक्त आते हैं, भगवान शंकर उनकी मनोकामना यहाँ पूर्ण करते हैं और यहाँ यात्रा सफल हो जाती है। तो जब यहाँ से पांडव गए केदारनाथ, तो वहाँ भी उन्होंने मंदिर बनवाया। उसके बाद जब बद्रीनाथ गए, भगवान विष्णु जी के रक्षण के दर्शन किए, तब पांडव उसके बाद जो है स्वर्गारोहण को जाते हैं। चारों भाई चोला बदल के जाते हैं। और जो युधिष्ठिर महाराज जी वो सीधे जब आगे बढ़ते हैं, तो उनके साथ एक कुत्ता लग जाता है। तो वो कुत्ता जो है जोर जोर से चिल्लाते रहता है। कहते हैं कि उस कुत्ते में जो कीड़े पड़े होते थे। तो जब वहाँ धर्मराज जी पहुँचे तो देखा उन्होंने, ये तो बहुत जोर से चिल्ला रहा है। कहा कि यदि कीड़े जमीन पर फेंको तो मर जाएंगे, वो भी पाप है। उन्होंने क्या किया, धर्मराज जी ने अपना बदन फाड़ा, वो कीड़े अपने शरीर के अंदर डाले। तो जो कुत्ता था, वो कुत्ता ने तो भगवान थे, भगवान ने उनकी वहाँ परीक्षा ली। कहा कि धर्मराज, तुम्हारे लिए स्वर्ग से विमान आ रहा है, तो यहाँ तुम्हारी परीक्षा हो रही थी, तुम्हारे अंदर अभी धर्म है या नहीं है। तो उसके बाद जब स्वर्ग से विमान आता है, तो धर्मराज जी उसमें स्वर्ग चले जाते हैं। तो ये पांडव द्वारा ये स्थापित मंदिर है जी।
ऐसा ही मंदिर केदारनाथ में भी, और ये देवों के देव महादेव विराजमान। पूरा गांव। तो भाई अभी हम यहाँ से निकलते हैं और फिर मिलेंगे भाई तुमको थोड़ी देर के बाद, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, हमको घर भी जाना है अभी। तो चलते हैं भाई यहाँ से। हम चलते हैं और हमारा आंसू पंडित कुछ बता रहा है भाई, तो सुन लो भाई आंसू भाई की भी। तो आंसू भाई बताना क्या 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 बोल रहे थे तुम अभी तक। एक ऐसा समय आएगा जब कलयुग अपने चरम सीमा पे होगा, भाई भाई का दुश्मन होगा, तब भगवान कल के अवतार में जन्म लेंगे और समस्त दानवों का नाश करेंगे, फिर जाके सतयुग शुरू होगा। तब तक हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे? अभी तो कलयुग अपने प्रथम चरण पर ऐसा विराजमान है। जिस दिन चौथे चरण पे विराजमान होगा तो भाई भाई का दुश्मन होगा। ना गाड़ी होगा, ना घोड़ा होगा, हाथ हाथ में तलवार होगा, बुंदेलखंड। अच्छा। पंडित का भाषण था। अभी हम यहाँ से निकलते हैं, पहले अपना सामान लेके फिर चलेंगे भाई यहाँ से। तो डैम है और ये लोहारी गांव है भाई, जो डूब गया था। और भाई उस समय तो डूबा नहीं था उतना, अब देखो यार लोगों के घर भाई, इनकी जन्मभूमि पूरी डूब चुकी है भाई। तो यहाँ से आगे चलते हैं देहरादून के लिए। तो अभी हम विकास नगर पहुँचेंगे, तो मिलता है आपको रास्ते में। तो चलो। इधर हो तो टायर देखो, टायर पीछे वाला हवा है, हवा है, बैठो। आखिरकार हम घर पहुंच चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तो चलो चलते हैं।